हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश बी हाइव चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। तो इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। नंबर 1 है कि डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन। समूह में बना करके चर्चा करें और इन क्वेश्चंस के आंसर दें। बिलो नीचे जो दी गए हैं इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ में जिसमें 30 to 40 वर्ड्स हों। क्वेश्चन 1, द साउंड वॉज ए फैमिलियर वन। जो साउंड थी, आवाज़ थी, वह परिचित थी। वॉट साउंड डिड द डॉक्टर हियर। डॉक्टर ने किस प्रकार की आवाज़ को सुना। What did he think it was? उसने क्या सोचा कि यह क्या था। How many times did he hear it? और कितनी बार उसने इसको सुना। Find the places in the text. टेक्स्ट में से उन प्लेसेस को, उन जगहों को फाइंड आउट करिए, पता लगाइए। When and why? कब और क्यों। Did the sounds stop? साउंड रुक जाती थी, यानी कि कब और क्यों वह साउंड बंद हो गई। तो आंसर है द डॉक्टर हियर्ड अ फैमिलियर साउंड। डॉक्टर ने परिचित आवाज को सुना। ही थॉट, उसने सोचा। इट वॉज द साउंड ऑफ द रैट्स, कि यह जो आवाज़ है वह चूहों की है। ही हर्ड इट 3 times, उन्होंने इसे 3 बार सुना। फ्रॉम द अबव बीम, बीम के ऊपर से। साउंड स्टॉप्ड, साउंड रुक जाती है। वैन ही सैट इन द चेयर, जब वो चेयर पर बैठते हैं तब साउंड रुक जाती है। साउंड स्टॉप्ड, साउंड रुक जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्नेक हैड रीच्ड द ग्राउंड, क्योंकि जो सांप था वह ग्राउंड तक, जमीन तक पहुंच चुका था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट 2 इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। व्हाट 2 इम्पॉर्टेंट, वो 2 क्या इम्पॉर्टेंट और अर्थ शेकिंग डिसीजन, यानी कि धरती को हिला देने वाले डिसीजन थे। डिड द डॉक्टर टेक, जो कि डॉक्टर ने लिए। वैन, वाइल, जब। ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, जब वो मिरर में देख रहा था तब उसने कौन से 2 इम्पॉर्टेंट और अर्थ शेकिंग डिसीजंस थे जो डॉक्टर ने लिए। तो आंसर है कि वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, जब वह मिरर के अंदर देख रहा था। द डॉक्टर मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, तो डॉक्टर ने बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। टू शेव डेली, यानी कि डेली शेव करने का। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, और एक पतली सी मुस्टैच अर्थात मूछें रखने का। टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा हैंडसम, ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए उसने, एक तो वह डेली शेव करेगा और बहुत पतली मूछें रखेगा, ये उसने डिसीजन लिया। ही मेड अनदर्स अर्थ शेकिंग डिसीजन, और उसने जो दूसरा अर्थ शेकिंग डिसीजन था वह क्या था। टू ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, कि वह अपने चेहरे पर हमेशा एक अट्रैक्टिव स्माइल रखेगा, यानी कि जो दूसरों को आकर्षित कर ले ऐसी स्माइल अपने चेहरे पर रखेगा। टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। तो यह कैसा डिसीजन था उसका, अर्थ शेकिंग डिसीजन था। क्वेश्चन नंबर 3, आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने मिरर के अंदर देखा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। सेज द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है। अ लिटिल लेटर, और कुछ देर के बाद में। ही सेज, वह कहता है। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, मैं अपना जो डेंजर था उसको और अपनी मुस्कान को भूल गया। फीबली एट माई सेल्फ, जो मैं अपने आप के ऊपर हल्के से मुस्कुरा लेता था, यानी कि मुस्कुराने लगा। वॉट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ वैन, डॉक्टर का स्वयं के बारे में क्या ओपिनियन है या क्या विचार है। वैन, जब। पहला है ही फर्स्ट स्माइल, जब वह सबसे पहले मुस्कुराता है। एंड, और। नंबर 2 है ही स्माइल्स अगेन, जब वह दोबारा मुस्कुराता है। इन वॉट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन,
और उसके विचार जो थे वो बीच में से किस तरह से बदल गए, एंड वाई और क्यों। तो देखिए सबसे पहला है कि ही फर्स्ट स्माइल, जब वो सबसे पहले मुस्कुराता है। व्हेन द डॉक्टर लुक्स इनटू द मिरर, जब डॉक्टर मिरर के अंदर देखता है, मिरर यानी शीशा, तो जब डॉक्टर मिरर के अंदर देखता है, ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है। बिकॉज, क्योंकि, ही थिंक्स, वह सोचता है, ही इज़ एन अट्रैक्टिव बैचलर एंड डॉक्टर, कि वह एक आकर्षक बैचलर है अर्थात कंवारा है, एंड डॉक्टर और डॉक्टर भी है। द नेक्स्ट टाइम ही स्माइल्स एट हिमसेल्फ, और अगली बार वह खुद के ऊपर ही मुस्कुराता है। बिकॉज, क्योंकि, ही फील्स ही इज़ अ पुअर, तो वह महसूस करता है कि वह पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, कि वह एक पुअर यानी कि बेचारा, फुलिश यानी मूर्ख, एंड स्टूपिड यानी कि नासमझ डॉक्टर है। हिज वैनिटी चेंजेस इनटू ह्यूमिलिटी, उसका जो वैनिटी थी अर्थात जो घमंड था वह ह्यूमिलिटी में अर्थात सरलता में बदल जाता है। नंबर 2 है, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। यह स्टोरी या यह जो है स्टोरी है, यह कहानी है, यह कैसी है, अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट, डरा देने वाली घटनाक्रमों के बारे में है। इज नरेटेड, लिखी गई है, इन अ ह्यूमरस वे, बहुत मजाकिया अंदाज में इसे लिखा गया है। वॉट मेक्स इट ह्यूमरस, वो क्या चीज़ें हैं जो इसे ह्यूमरस बनाती हैं, हास्यप्रद बनाती हैं। थिंक ऑफ द कंट्रास्ट इट प्रेजेंट्स बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, उन विरोधाभासों का विचार करो जो इसे प्रेजेंट्स बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, यानी कि ड्रीम्स अर्थात स्वप्न में और रियलिटी यानी कि वास्तविकता में के बीच में प्रस्तुत करती है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 है, द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, जो डॉक्टर था वह कैसा आदमी है, मनी या पजेशंस। नंबर 2 है, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी, और किस तरह का वह बनना चाहता है। अपीयरेंस और एम्बिशन, यानी कि वह अपनी खुद की अपीयरेंस में, उसकी उपस्थिति में, और एम्बिशन यानी कि उसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में वह कैसा बनना चाहता है। नंबर 2 में 1 है कि द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, और वह व्यक्ति जिससे कि वह विवाह करना चाहता है। नंबर 2 है द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, और वह व्यक्ति जिससे कि वह वास्तव में मैरिज करना चाहता है, विवाह करना चाहता है। नंबर 3 का 1 है हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, उसके विचार जब वह मिरर में देख रहा होता है या मिरर में देखता है। नंबर 2 हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, उसके विचार जब स्नेक उसकी आर्म में बाजू में कॉइल्ड करके बैठ जाता है अर्थात उसकी कुंडली मार करके लिपट जाता है, तब उसके थॉट्स क्या होते हैं। राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ दीज टू गेट योर आंसर, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ऑन ईच ऑफ दीज, हर इसमें से एक के ऊपर, टू गेट योर आंसर, अपना आंसर पाने के लिए आपको हर किसी इनमें से आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो आंसर है कि द रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स का, चूहों का डेली आना जाना। द फुल ब्लडेड कोबरा, फुल ब्लडेड कोबरा का मतलब है पूरी ऊर्जा के साथ में भरा हुआ कोबरा, एक सांप की वैरायटी होती है। द मिरर, शीशा या दर्पण। द पुअर होम्योपैथ, ये बेचारा होम्योपैथ। द फ्राइटनिंग इंसिडेंट, और डरा देने वाली घटना। द कंट्रास्ट बिटवीन द ड्रीम्स एंड द रियलिटी, कंट्रास्ट यानी कि विरोधाभास, बिटवीन ड्रीम्स एंड द रियलिटी, सपने में और रियलिटी में विरोधाभास, एसेट्रा, मेक दिस स्टोरी ह्यूमरस, ये सब मिलकर के इस स्टोरी को बहुत हास्यप्रद बना देते हैं। नंबर 1 है ए डॉक्टर एंड शेयर्स रेंटेड रूम विद रैट्स इनटू अ हाउस, एक डॉक्टर और एक रेंटेड रूम में शेयर करता है, किसके साथ में, चूहों के साथ में, इन ए हाउस, घर के अंदर, विद नो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइटें नहीं थी। हिज अर्निंग्स वर मियगरी, उसकी जो अर्निंग्स थी वो बहुत कम थी।
In his possessions he had about 60 रुपी in his suitcase. उसके possession में यानी कि उसके स्वामित्व वाली चीज़ों में he had about 60 रुपीज़ in his suitcase. उसके सूटकेस में 60 रुपये के लगभग थे. along with some shirts and धोतीस, जिसके साथ में कुछ शर्ट्स थी और धोती थी. and one solitary black coat, और एक अकेला ब्लैक रंग का कोट. ये सब डॉक्टर के पास में ये चीज़ें थी. नंबर 2 है द डॉक्टर हैज़ ऑर्डिनरी लुक्स. जो डॉक्टर के थे वो बहुत साधारण से नए नक्श वाला था. बट लेकिन ही वॉन्ट्स टू बी मोर हैंडसम, लेकिन वह और ज़्यादा आकर्षक दिखना चाहता था. बाय डेली शेव, डेली की अपनी शेविंग करके अर्थात दाढ़ी को बना करके. थिन मुस्टैच, पतली सी मूछ रख करके या हल्की मूछ रख करके. एंड एन अट्रैक्टिव स्माइल, और बहुत आकर्षक मुस्कान अपने चेहरे पर रख करके वह और ज़्यादा हैंडसम बनना चाहता था. फिर है नंबर 2 का 1. ही वॉन्ट्स टू मैरी अ फैट एंड वेल्दी डॉक्टर. वह एक फैट यानी कि मोटी और बहुत धनवान से शादी करना चाहता है. विद गुड प्रैक्टिस, जिसकी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो. बिकॉज, क्योंकि. इन केस ऑफ एनी मिस्टेक, क्योंकि किसी भी तरह की गलती हो जाने पर. द फैट वाइफ वुडंट द एबल टू कैच हिम, क्योंकि गलती हो जाने पर जो मोटी वाइफ है वह जल्दी से उसे पकड़ नहीं सकती थी. नंबर 2 है ही एक्चुअली मैरीज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर. क्योंकि वह वास्तव में एक बहुत पतली, दुबली पतली, तेज धावक लड़की से विवाह करता है. क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर. जब वह शीशे के अंदर देखता है. हिज थॉट्स आर ऑफ वैनिटी. तो उसके जो थॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अहंकारपूर्ण थे. ही थिंक्स, वह सोचता है. दैट बीइंग अ बैचलर एंड ए डॉक्टर ही शुड लुक मोर हैंडसम. तो वह सोचता है कि एक बैचलर यानी कि एक कुंवारा और एक डॉक्टर होने पर उसे और ज़्यादा आकर्षक दिखना चाहिए. नंबर 2 है व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म. जब सांप उसकी बाजू पर कॉइल्ड करके लपट जाता है. हिज थॉट्स आर ऑफ ह्यूमिलिटी. तो जो उसके विचार थे वो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल सरलता वाले हो जाते हैं, भद्रता वाले में परिवर्तित हो जाते हैं. ही रिमेंबर्स गॉड. वह भगवान को याद करता है. एंड प्रेज टू हिम, और उनसे प्रार्थना करता है. ही क्लोजली सीज डेथ. वह बिल्कुल पास में ही अपनी डेथ को देखता है. द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द लाइफ. अपने जीवन की इस बिल्कुल वास्तविक सच्चाई को वह देखता है, अर्थात मृत्यु को अपने बिल्कुल निकट देखता है. 10 इस प्रकार से दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट प्रेजेंट्स कंट्रास्ट ह्यूमरसली. इस प्रकार से यह स्टोरी वह कर देने वाली घटना के विरोधाभासों को हास्यप्रद रूप में प्रस्तुत करती है. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. नंबर 1 है कि हियर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट. यहाँ पर टेक्स्ट में से यानी कि पाठ में से कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. से विच ऑफ देम टेल यू. बताइए कि उनमें से कौन से आपको बताते हैं. दैट द ऑथर, की जो लेखक है वह. नंबर ए में है वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक. लेखक स्नेक से डरता था, सांप से डरता था. बी पर है वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस. अपनी अपीयरेंस पर अर्थात बाहरी आकृति पर उसे प्राउड था. सी में है हैड ए सेंस ऑफ ह्यूमर. उसमें एक ह्यूमर का भाव था यानी कि हास्य का भाव था. और डी है वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक. अब उसे सांप का भय नहीं था. तो इसमें से बुक में से हमें वो सेंटेंस बताते हैं जो हमें ये सब लेखक के बारे में बताते हैं. तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 10 तक सेंटेंसेस दिए गए हैं. अब इन सेंटेंसेस को पढ़ करके हमें यह बताना है कि कौन सा सेंटेंस यह बताता है कि लेखक अब सांप से नहीं डरता है. और जैसे दूसरा था कि लेखक को अब अपनी बाहरी आकृति पर प्राउड था, गर्व था. तो इस तरह से हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ करके आंसर देने हैं. तो आइए देखते हैं.
आंसर है कि सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट विच से अस दैट द ऑथर वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक। वे सेंटेंसेस जो हमें ये बताते हैं कि लेखक सांप से डर गया था। तो वो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? नंबर 1, 3, 4 एंड 5। तो ये नंबर के सेंटेंस हैं, इन्हें हम देखते हैं। नंबर 1 है कि आई वॉज टर्न टू स्टोन। मैं स्टोन में टर्न हो गया था, बदल गया था। इसका मतलब क्या है कि मैं बिल्कुल पत्थर के जैसे हो गया था, हिलडुल नहीं रहा था। तो यह शो करता है कि जो ऑथर है वह सांप से डर गया था। 3 नंबर पर है कि द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ। जो आर्म थी, भुजा थी या बाँह जो थी, वह उसमें से स्ट्रेंथ का या शक्ति का लॉस होना या ड्रेन्ड होना शुरू हो गया था। 4 नंबर पर है ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड। मेरी कल्पना में यानी कि मेरी इमेजिनेशन में सुनहरे अक्षरों में मेरे छोटे से लिटिल हार्ट यानी कि मेरे छोटे से दिल के बाहर मैंने ओ गॉड ये वर्ड्स लिखने की कोशिश की। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि जो लेखक है वह सांप से डर गया था। नंबर 5 है आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। मैं कांप नहीं रहा था, आई डिडंट क्राई आउट, और मैं बहुत तेजी से रो नहीं रहा था। Sentences from the text which say us that the author was proud of his appearance are sentences number 6 और 8। बुक में से वो सेंटेंसेस जो हमें ये बताते हैं कि जो लेखक है उसे अपनी अपीयरेंस पर अर्थात बाहरी आकृति पर बहुत प्राउड था। तो वो सेंटेंसेस हैं नंबर 6 और 8। तो 6 नंबर और 8 नंबर के सेंटेंस को देखते हैं कि आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने मिरर यानी कि शीशे के अंदर देखा और स्माइल्ड मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। यह एक अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित करने वाली मुस्कान थी, स्माइल थी। 8 नंबर पर है कि आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। मैं एक पूरी तरह से बैचलर था, अर्थात जिसकी शादी नहीं होती है, मैं पूरी तरह से कंवारा था। एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और ऊपर से मैं एक डॉक्टर भी था। Sentences from the text which say us that the author had a sense of humor are sentences number 9 और 10। बुक में से वो सेंटेंसेस जो हमें ये बताते हैं कि लेखक के पास हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके पास एक हास्य का भी सेंस था, भाव था। तो वो सेंटेंसेस हैं नंबर 9 और 10। तो नंबर 9 और 10 सेंटेंसेस को देखते हैं। 9 नंबर पर है कि द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस। जो फेलो था, साथी था, उसके पास में सफाई का बहुत सेंस था, उसको ज्ञान था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट। जो बदमाश था वह इसे ले जा सकता था। एंड यूज्ड इट, और इसे यूज कर सकता था। आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। इसे साबुन और पानी से धोने के बाद वह इसे यूज कर सकता था। 10 नंबर पर है वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच। क्या यह मूछें उगाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न था, यानी कि मूछें उगाने के बारे में कोशिश करने के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न था। और या फिर यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा, या फिर आई शेडो और मस्कारा को यूज़ करने के लिए था। और वियरिंग अ बर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, या फिर इसकी फोरहेड पर यानी कि माथे पर बर्मिलियन स्पॉट यानी कि सिंदूर लगाने के लिए यह प्रयास था। Sentences from the text which say us that the author was no longer afraid of the snake are sentences number 2 और 7। बुक में से वो सेंटेंसेस जो हमें ये बताते हैं कि जो ऑथर है, लेखक है, वह अब सांप से नहीं डरता है। तो वो सेंटेंसेस हैं कि ऑथर या लेखक अब सांप से नहीं डरता था। तो वो सेंटेंसेस हैं नंबर 2 और 7। तो 2 और 7 सेंटेंस देखते हैं। 2 पर है कि आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब मैं ग्रेनाइट में से कटी हुई मूर्ति के जैसी इमेज में नहीं था या छवि में नहीं था।
यानी कि मैं अब वैसा नहीं था। नंबर 7 है कि आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मैं अचानक से एक हार्ड मांस का व्यक्ति हो गया था, अर्थात उसके अंदर से अब डर नहीं रहा था। नंबर 2 पर है एक्सप्रेशंस यूज्ड टू शो फियर। फियर को यानी कि डर को शो करने के लिए एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं। कैन यू फाइंड द एक्सप्रेशंस इन द स्टोरी। क्या आप स्टोरी में से एक्सप्रेशंस को फाइंड कर सकते हो, पता लगा सकते हो। दैट टेल यू, जो आपको बताते हो दैट कि द ऑथर वॉज फ्राइटेंड, कि जो लेखक है वह डरा हुआ था। रीड द स्टोरी, स्टोरी को पढ़िए एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। तो सेंटेंस कौन कौन से हैं। आई वॉज टर्न्ड, नंबर 2 पर है आई सैट देयर होल्डिंग, और नंबर 3 पर है इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक। तो इस तरह से हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, किससे, फियर वाले एक्सप्रेशन से। तो आइए इन्हें आंसर के साथ में देखते हैं। अब नंबर 1 पर है, देखिए आई वॉज टर्न, तो यहाँ पे ब्लैंक है, तो क्या आएगा टू स्टोन। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से यहाँ ब्लैंक में क्या लिखा हुआ है, आई वॉज टर्न टू स्टोन। तो आई वॉज टर्न टू स्टोन, यानी कि मैं स्टोन में टर्न हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैं मूर्ति के जैसे हो गया, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। तो ये एक्सप्रेशन क्या शो करता है, फियर को शो करता है। नंबर 2 है आई सैट देयर होल्डिंग, तो यहाँ पर क्या है ब्लैंक है, और इसमें क्या आएगा माई ब्रेथ। आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, अपनी सांसों को रोक करके बैठ गया। नंबर 3 में है इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक। लैम्प की लाइट में मैं वहाँ ऐसे बैठ गया जैसे, तो इसमें क्या आएगा नंबर 3 में, देखिए जैसे ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। इन द नाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। मैं वहाँ पर लैम्प की लाइट में ऐसे बैठ गया जैसे फ्लैश के अंदर कोई इमेज हो, किसकी, स्टोन की, पत्थर की। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस क्या शो करते हैं, फियर को शो करते हैं। इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस आर इटैलिकाइज्ड, यानी कि इटैलिक स्टाइल में लिखे गए हैं, कुछ तिरछे स्टाइल में लिखे गए हैं। दे आर वेरियसली मीन दैट वन, ये दिखाती हैं कि कोई इज़ वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ है। इज़ टू स्केयर्ड टू मूव, इतना डरा हुआ है कि हिल नहीं सकता। फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन्स सडनली, फ्राइटेंड बाय समथिंग, किसी चीज़ के द्वारा डर जाना जो कि अचानक से घटित हुई हो। मेक्स अनदर फील फ्राइटेंड, और किसी दूसरे को भयभीत करना। मैच द मीनिंग विद द वर्ड्स और एक्सप्रेशन इन इटैलिक्स, मीनिंग को मैच करना है किसके साथ, वर्ड्स या एक्सप्रेशन के साथ में जो कि इटैलिक स्टाइल में लिखे हुए हैं। एंड राइट द अप्रोप्रिएट मीनिंग नेक्स्ट टू द सेंटेंस, और उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग यानी कि जो उसका उपयुक्त मीनिंग है वह उसे हमें सेंटेंस के सामने लिखना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिया गया है। तो जैसे नंबर 1 पे दे रखा है आई न्यू अ मैन वॉज फॉलोइंग मी, आई वॉज स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स। तो इसमें देखिए आई वॉज स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स, तो इसमें यह वर्ड्स या जो एक्सप्रेशन है इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढना है। तो इसके लिए देखिए अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या, वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। उसी तरह से हमें बाकी के सेंटेंसेस में से भी उनका जो वर्ड्स या जो एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग हमें ढूंढना है। तो आइए इन्हें देखते हैं आंसर के साथ में। नंबर 1 है आई न्यू अ मैन वॉज फॉलोइंग मी, मैं एक आदमी को जानता था जो मुझे फॉलो कर रहा था।
आई वॉज स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स, आई वॉज स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स यानी कि मैं अपनी बुद्धिमानी के बाहर से भी डरा हुआ था, अर्थात मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो इसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन या इस वर्ड के लिए हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, वेरी फ्राइटेंड। तो इसके लिए क्या होगा, वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। अब है नंबर 2 पर, आई गॉट अ फ्राइट व्हेन आई रियलाइज्ड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, व्हेन जब, आई रियलाइज्ड जब मैंने महसूस किया, हाउ क्लोज आई वॉज टू द क्लिफ एज, कि मैं कितना क्लोज था, पास में था एक ऊंची चट्टान की कोने के या बिल्कुल उसके दरार के पास में था। और इसमें आई वॉज टू द क्लिफ एज, यह इटैलिक स्टाइल में वर्ड है, एक्सप्रेशन है जिसके लिए हमें मीनिंग ढूंढना है। तो इसके लिए क्या आएगा, हैपन सडनली, अचानक से कुछ भी घटित होना। तो क्या आएगा इसका, हैपन सडनली। नंबर 3 पर है, ही नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन व्हेन ही सॉ द बुल कमिंग टूवर्ड्स, ही नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन, वह अपनी स्किन से बाहर ही आ जाता, वैन जब, ही सॉ द बुल कमिंग टूवर्ड्स जब उसने देखा कि जो बुल है वो इसकी तरफ आ रहा है। तो जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी स्किन से बाहर आ जाने का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। तो इसके लिए क्या होगा, वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन, यह एक्सप्रेशन है, नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन। तो इसके लिए क्या होगा, वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डर जाना या डरा हुआ। अब नंबर 4 पर है, यू रियली गेव मी अ फ्राइट व्हेन यू क्रिप्ट अप बिहाइंड मी लाइक दैट, यू रियली गेव मी अ फ्राइट, तुमने मुझे एक डरा दिया या तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया, व्हेन जब, यू क्रिप्ट अप बिहाइंड मी लाइक दैट, जब तुम मेरे पीछे की तरफ क्रिप्ट करके आए, मतलब मुझे ऐसे क्रिप्ट करके पकड़ लिया या रेंग करके जब तुमने मुझे पकड़ लिया, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई या तुमने मुझे डरा दिया। तो इसमें है गेव मी अ फ्राइट, गेव मी अ फ्राइट अर्थात किसी को डरा देना। तो फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन्स सडनली, किसी चीज़ के द्वारा डर जाना, दैट हैपन सडनली, जो कि अचानक से घटित हुई हो। नंबर 5 पर है, वेट करिए, अनटिल, जब तक कि, आई टेल हिज स्टोरी, जब तक कि मैं उसकी स्टोरी को बताता हूँ, इट विल मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, ये तुम्हारे हेयर को यानी कि बालों को बिल्कुल एंड तक स्टैंड कर देगा, अर्थात बालों को खड़ा कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, तो इस तरह से डर के कारण तो ये आपके रोए खड़े कर देगा। तो मैं इसका क्या होगा, मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, तो यह एक्सप्रेशन है और इसका मीनिंग क्या होगा कि मेक्स अनदर फील फ्राइटेंड, दूसरे किसी को भयभीत कर देना या डरा देना, इस एक्सप्रेशन का यह मीनिंग है। नंबर 6 पर है, पैरालाइज्ड विद फियर द बॉय फेस्ड हिज एब्डक्टर्स, पैरालाइज्ड विद फियर यानी कि डर के कारण पैरालाइज हो गया। वह पैरालाइज हो जाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डर गया, उसके हाथ पैर जो हैं वो मूव नहीं कर रहे। जैसे पैरालिसिस में हाथ पैर मूव नहीं करते हैं, तो उसके अभी डर के कारण हाथ पैर मूव नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है जैसे पैरालिसिस हो गया। द बॉय फेस्ड हिज एब्डक्टर्स, जब बॉय ने अपने एब्डक्टर्स को फेस किया। तो इसमें देखिए पैरालाइज्ड विद फियर, पैरालाइज्ड विद फियर यह एक्सप्रेशन है और इसका मीनिंग क्या है, टू स्केयर्ड टू मूव, टू स्केयर्ड टू मूव, इतना ज़्यादा डर जाना, टू मूव की मूव भी ना कर सके, चल भी ना सके। फिर नंबर 7 पर है, द बॉय हाइड बिहाइंड द डोर नॉट मूविंग अ मसल, द बॉय हाइड बिहाइंड द डोर, जो बॉय था, लड़का था, वह डोर के पीछे छुप गया
नॉट मूविंग अ मसल, बिना कोई मसल को मूव किए हुए। तो टू फ्राइटन टू मूव, इतना ज़्यादा डर जाना कि मूव भी ना कर सके। तो नॉट मूविंग अ मसल, यह एक्सप्रेशन है। नॉट मूविंग अ मसल यानी कि एक मांसपेशी को भी मूव नहीं करना। तो इतना ज़्यादा डर जाना कि मूवमेंट ही ना हो, टू फ्राइटेंड टू मूव। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशंस हैं जिनके वर्ड मीनिंग हमने देखे हैं। नंबर 4, रिपोर्टेड क्वेश्चंस। इन वाक्यों का अध्ययन करें। तो वाक्य हैं या सेंटेंसेस हैं कि हिज फ्रेंड आस्क्ड, डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। हिज फ्रेंड आस्क्ड द डॉक्टर वेदर या इफ ही हैड सीन द स्नेक द नेक्स्ट डे। नंबर 2 पर है इसी में सेंटेंस कि द लिटिल गर्ल वॉन्डर्ड, विल आई बी होम बिफोर द टीवी शो बिगिंस। तो इसमें देखिए इस सेंटेंस को वापस बना रखा है कि द लिटिल गर्ल वॉन्डर्ड इफ या वेदर शी वुड बी होम बिफोर द टीवी शो बिगिन। फिर है समवन आस्क्ड, व्हाई हैज द थीफ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड। तो समवन आस्क्ड why the thief had left the vest behind. The words if या whether are used to report questions which begin with do, will, can, have, are, etc. These questions can be answered yes or no. तो देखिए ये डिड के साथ में स्टार्ट हुआ था सेंटेंस, जिसमें किसका यूज़ किया था, वेदर या इफ़ का यूज़ हुआ था। यह सेंटेंस विल के साथ स्टार्ट हुआ है और इसमें भी इफ़ या वेदर का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब के साथ में शुरू होते हैं, उसमें जब हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, वह वेदर या इफ़ के साथ में स्टार्ट होगी। और दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड यस और नो। इफ़ या वेदर शब्दों का प्रयोग ऐसे प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जो डू, विल, कैन, हैव, आर आदि के साथ में आरंभ होते हैं, और ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्वेश्चंस बिगिनिंग विद व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट आर रिपोर्टेड यूजिंग दीज सेम वर्ड्स। ऐसे प्रश्न जो वाई, वैन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट से आरंभ होते हैं, उनको रिपोर्ट करते समय इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये सारी क्या कहलाती है, ये WH फैमिली कहलाती है, यानी कि WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस या सेंटेंसेस। द रिपोर्टिंग वर्ब्स वी यूज इन क्वेश्चंस विद इफ या वेदर, वाई, वैन एसेट्रा आर आस्क, इंक्वायर एंड वंडर। Remember that in reported speech में the present tense changes to past tense। present tense की जो verb होती है वह किस में चेंज हो जाती है, past tense के अंदर चेंज हो जाती है। तो देखिए present tense को past tense के अंदर चेंज कर देते हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ याद रखने की, जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तो उसमें प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस के अंदर उसकी वर्ब चेंज हो जाएगी। फिर है हेयर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे चेंजेस टू हेयर का क्या चेंज हो जाएगा, देयर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर एसेट्रा। तो इस तरह से ये चेंज होते हैं। इफ़ फिर है यहाँ पर देखिए आई या यू चेंज टू मी, हिम या ही में चेंज हो जाएगा, एसेट्रा एज नेसेसरी, जैसे ज़रूरत होती है वैसे ही इसमें चेंज कर देंगे। अब एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए कि ही सैड टू मी, आई डोंट बिलीव यू, ही सैड टू मी। तो अब देखिए ही सैड टू मी, तो ही सैड आई किस में चेंज हो जाएगा, आई या यू चेंज होता है किसमें, मी में, हिम में या ही में, या तो मी में चेंज होगा या हिम में होगा या ही में चेंज होगा। तो ही सैड, ही, डोंट, तो ये क्या है प्रेजेंट टेंस में है, तो उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट में। और पास्ट में क्या होता है, डू नॉट का डिड नॉट। ही डिड नॉट बिलीव
अब ये क्या है, यू। यू यानी यू को किस में चेंज कर दिया हमने, मी में। आई या यू किस में चेंज हो जाएगी, देखिए आई या यू चेंज होगा मी में, हिम में या ही में, तो हमने किस में चेंज कर दिया, मी में। ही सैड, उसने कहा कि ही डिड नॉट बिलीव मी, कि वह मुझ में विश्वास नहीं करता था। तो प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट टेंस में चेंज कर दिया है। अब है शी सैड टू हिम, उसने उससे कहा आई डोंट बिलीव यू। अब यहाँ पर देखिए क्या, शी, पहले ही के साथ में एग्जाम्पल लिया था, अब किसके साथ में, शी के साथ में। शी सैड टू हिम, और सैड टू को हम टोल्ड भी कर सकते हैं, तो शी सैड टू को टोल्ड कर दिया, और हिम ऐसे की ऐसे रहा, तो शी टोल्ड हिम दैट, दैट को कनेक्टर के जैसे यूज करा है, दैट शी, आई का क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे ही नहीं है तो यहाँ पे क्या, शी, तो इसलिए आई किस में चेंज होगा, शी में, शी, ये देखिए शी। और डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट, शी डिड नॉट बिलीव हिम।
स्पीकिंग यूजिंग सम ऑफ द एक्सप्रेशंस गिवन अबव एंड एक्सरसाइज, कुछ एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए जो कि ऊपर की एक्सरसाइज में दी गई हैं। एक्सरसाइज थर्ड में दी गई हैं। टॉक अबाउट एन इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट घटना के बारे में बातचीत करो या वर्णन करो। व्हेन यू वर वेरी स्केयर्ड, जब तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। यू मे हैव अ कॉम्पिटिशन टू डिसाइड, तुम इसके लिए कंपटीशन भी कर सकते हो। हुज स्टोरी वॉज द मोस्ट फ्राइटनिंग, कि किसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा डराने वाली थी, डरावनी थी। तो आंसर में क्या लिखेंगे? माई नेम इज़ आम्रपाली, मेरा नाम आम्रपाली है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, आई वेंट टू द रिवर ऑफ यमुना टू फिल द पिक्चर, एक दोपहर को मैं यमुना नदी पर अपनी घड़े को भरने के लिए गई। देयर, वहाँ पर, आई हर्ड अ बोटमैन, लॉर्ड कृष्णा, तो वहाँ पर मैंने एक बोटमैन को यानी कि नाविक को या फिर भगवान कृष्ण को प्लेइंग हिज फ्लूट वेरी स्वीटली, अपनी फ्लूट को, अपनी बांसुरी को बहुत मधुर बजाते हुए सुना। आई वॉज सो मच लर्ड बाय द सॉन्ग, मैं उस सॉन्ग के द्वारा या उस संगीत से मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई। एंड द ट्यून, और उस ताल के साथ में, दैट की, देन इट वॉज डार्कनेस, और कि तब अंधेरा हो गया। आई टर्न बैक फॉर होम, मैं घर वापस आ गई या मुड़ी। आई टर्न बैक फॉर होम, मैं घर वापस आने के लिए मुड़ी। इन सच अ डार्कनेस, उस बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली स्थिति में। एंड लोनलीनेस, और अकेलेपन में। आई फेल्ट समथिंग, मैंने कोई चीज़ महसूस करी। वॉज फॉलोइंग मी, जो कि मुझे फॉलो कर रही थी, मेरा अनुसरण कर रही थी। आई वॉज स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वेरी फ्राइटेंड, यानी कि बहुत ज़्यादा डर गई थी। आई वॉज नॉट स्केयर टू मूव, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। आई वॉज टू स्केयर टू मूव, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मूव भी नहीं कर सकती थी। आई स्टूड देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, मैं वहाँ पर खड़ी रही अपनी सांसों को रोके हुए। आई वॉज अ स्टोन इमेज इन फ्लैश, मैंने एक हार्ड मास में पत्थर की मूर्ति थी, यानी कि मैं पत्थर की मूर्ति बन गई थी। इट मेड माई हेयर स्टैंड ऑन वन एंड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे हेयर खड़े हो गए थे। आई वॉज पैरालाइज्ड विद फियर, मैं फियर से, डर से बिल्कुल मुझे जैसे लकवा हो गया हो, पैरालाइज्ड हो गई थी। आई वॉज अनएबल टू मूव अ मसल, और मैं एक मसल को, एक मांसपेशी को हिलाने में भी असमर्थ थी, अनेबल थी। इट वॉज अ फियर्स एंड फ्राइटनिंग बुल, यह एक बहुत खतरनाक और डरावना सांड था। एंड आई वॉज टू द एज ऑफ अ डीप डिच, और मैं एक गहरी खाई के किनारे पर थी। आई रिमेंबर द फ्लूट प्लेयर, आई रिमेंबर, मैंने फ्लूट प्लेयर अर्थात लॉर्ड कृष्णा को याद किया। ही इमीजिएटली केम, वे तुरंत ही आए। फ्लीड द बुल एंड सेव्ड मी, और सांड को भगा दिया और मुझे बचा दिया। डिक्टेशन, द फॉलोइंग पैराग्राफ इज अबाउट द इंडियन कोबरा, ये जो पैराग्राफ है यह इंडियन कोबरा के बारे में है। भारतीय जो कोबरा है, सांप की एक वैरायटी होती है, प्रजाति होती है कोबरा, तो ये इंडियन कोबरा के बारे में पैराग्राफ है। रीड इट ट्वाइस, इसे 2 बार पढ़िए। एंड क्लोज योर बुक, और अपनी बुक को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। योर टीचर विल दैन डिक्टेट द पैराग्राफ टू यू, और तब आपका टीचर आपको यह पैराग्राफ डिक्टेट करके देगा। राइट इट डाउन विथ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, और आप इसे उपयुक्त पंक्चुएशन मार्क्स के साथ में इसे डिक्टेट करिए, लिखिए। तो देखिए यह पैराग्राफ दिया गया है और इसे हमें अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स में लगाने हैं। तो आप इसको पैराग्राफ को अपनी बुक में से देखिए और कहाँ पर इसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगेंगे वह आप अपनी बुक में हेल्प करके देख सकते हैं। राइटिंग, क्वेश्चन 1, ट्राई टू रीराइट द स्टोरी विदाउट दिस ह्यूमर, इस कहानी को बिना इसके ह्यूमर के अर्थात बिना हास्य के लिखने का प्रयत्न करें। मियरली एज ए फ्राइटनिंग इंसिडेंट, मात्र एक डरावनी घटना के जैसे।
वॉट डिटेल्स और पार्ट्स ऑफ द स्टोरी वुड यू लीव आउट? इस कहानी में से कौन सा पार्ट है जिसको आप छोड़ेंगे? आंसर है इट वॉज ए हॉट समर नाइट। यह बहुत गर्मी की रात्रि थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज रहे थे। द होम्योपैथ वॉज इन हिज अनइलेक्ट्रीफाइड रेंटेड रूम। जो होम्योपैथ था वह अपने अनइलेक्ट्रीफाइड यानी कि बिना बिजली के रेंटेड रूम में था। थॉट्स वर क्राउडिंग हिज माइंड, और जो विचार की भीड़ थी वो उसके दिमाग में आ रही थी। देन तब ही रिज्यूम्ड हिज सीट ऑन द चेयर। चेयर के ऊपर उसने अपनी सीट को लिया या बैठा। नियर द टेबल, टेबल के पास में। विद अ मिरर, जिसमें कि एक मिरर था। सडनली देयर केम अ डल थड। अचानक से वहाँ पर एक गिरने की आवाज़ आई। एंड ए फैट स्नेक slithered along his shoulder and coiled around his left arm above the elbow. एंड ए फैट स्नैक, और एक मोटा सा सांप स्लीदर्स यानी कि रेंगना था अलॉन्ग हिज शोल्डर, उसके कंधे के साथ में ही। एंड कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, और उसके जो लेफ्ट आर्म थी बाईं जो भुजा थी उस पर कॉइड लगा रखा था। अबव द एल्बो, एल्बो से ऊपर की ओर वह उसकी बाजू पर लिपटा हुआ था, कॉइल्ड किया हुआ था। इट्स हुड वॉज 3 or 4 inches। उसका जो हुड था वह 3 या 4 इंचेस का था। अवे फ्रॉम हिज फेस, उसके फेस से जो दूर था। ही वॉज टर्न टू स्टोन, वह बिल्कुल पत्थर हो गया था। बट हिज माइंड वॉज एक्टिव, लेकिन उसका जो माइंड था वह एक्टिव था। ही डिडंट डू एनी फुलिश थिंग्स, उसने कोई भी मूर्खतापूर्ण काम नहीं किया। ही प्रेड टू गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना की। एंड गॉड लिसन टू हिज प्रेयर, और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। सडनली, अचानक से, द स्नेक सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, अचानक से सांप ने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा। इनटू द मिरर, मिरर के अंदर। इट अनवाउंड इटसेल्फ, उसने अपने आप को खोला। स्लीदर्ड इनटू हिज लैप, उसकी गोद में फिसल करके गया। एंड क्रीप्ड ऑन टू द मिरर टेबल नाउ, और अब मिरर की जो टेबल थी उस पर क्रीप्ट कर रहा था, रेंग रहा था। नाउ अब द होम्योपैथ वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब जो होम्योपैथ था वह अचानक से ही हार्ड मांस का व्यक्ति बन गया था। होल्डिंग हिज ब्रेथ, अपनी सांसों को रोके हुए। ही क्वाइटली गॉट अप, वह धीरे से गॉट अप, खड़ा हो गया। वेंट आउट इनटू द बरांडा, और बरांडा में बाहर आ गया। लीप्ड इनटू द यार्ड, और यार्ड में अर्थात आंगन में कूदा। एंड रन टू ए फ्रेंड्स हाउस, और एक अपने दोस्त की तरफ दौड़ा। आई वुड लाइक टू लीव आउट द डिटेल्स और पार्ट्स इंटेल ह्यूमर। आई वुड लाइक टू लीव आउट, मैं ये छोड़ना पसंद करूँगा। द डिटेल्स और पार्ट्स, वह डिटेल या पार्ट, इंटेल ह्यूमर, जिसमें कि यह ह्यूमर है, वह मैं उसे छोड़ना पसंद करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, हिज शेयरिंग ऑफ अनइलेक्ट्रीफाइड रेंटेड रूम विद रैट्स, कि उसकी जो शेयरिंग थी वह चूहों के साथ में थी, और अनइलेक्ट्रीफाइड रेंटेड रूम में उसकी शेयरिंग चूहों के साथ में थी, तो मैं इस पार्ट को छोड़ना पसंद करूँगा। हिज इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस कंट्रास्ट इन वैनिटी एंड ह्यूमिलिटी, उसके इम्पोर्टेंट और अर्थ शेकिंग जो डिसीजन थे उनमें विरोधाभास है कि इन वैनिटी एंड ह्यूमिलिटी, की वो वैनिटी यानी कि बहुत ज़्यादा उसके घमंड में, और ह्यूमिलिटी यानी कि बाद में वो सरलता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स को मैं छोड़ना पसंद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन अलोंगसाइड दिस स्केच। इस स्केच के पास में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसे पढ़िए। फ्रॉम अ फोटोग्राफ इन अ न्यूज़पेपर, यह एक न्यूज़पेपर में से लिया गया है। यह फोटोग्राफ एक न्यूज़पेपर में से लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया 4 सितंबर 1999, टाइम्स ऑफ इंडिया के 4 सितंबर के 1999 के अंक में से इसको लिया गया है न्यूज़पेपर से। मेकअप ए स्टोरी, एक इस कहानी बनाइए। अबाउट व्हाट द मंकी इज़ थिंकिंग, तो इस चित्र को देख करके बताइए कि मंकी क्या सोच रहा है। और व्हाई इट इज़ लुकिंग इनटू अ मिरर, और यह मिरर के अंदर क्यों देख रहा है। राइट ए पैराग्राफ अबाउट इट, इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए।
यहाँ पर ये मंकी का चित्र दे रखा है जिसमें वह अपने आप को मिरर के अंदर निहार रहा है। तो द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल अ मंकी प्रिंस इटसेल्फ यूजिंग अ पीस ऑफ मिरर, एक बंदर अपने आप को संवारता हुआ, अपने आप को देखता हुआ, यूजिंग अ पीस ऑफ मिरर, मिरर का एक पीस यूज करते हुए यानी कि मिरर में देखते हुए। द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल यानी कि उन सभी से फेयरेस्ट आकर्षक। अ मंकी प्रिंस इटसेल्फ यूजिंग अ पीस ऑफ मिरर इन द दिल्ली रिज। अ मंकी यानी कि एक बंदर अपने आप को संवार रहा है या निहार रहा है, यूजिंग अ पीस ऑफ मिरर, एक मिरर का पीस का यूज़ करते हुए, इन द दिल्ली रिज, दिल्ली की पर्वत श्रेणी में। टू प्रीन वन सेल्फ मीन्स टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग वन सेल्फ लुक अट्रैक्टिव। प्रीन का अर्थ होता है कि अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए बहुत सारा समय लगाना और फिर स्वयं की बाहरी आकृति की प्रशंसा करना। एंड देन एडमायरिंग वंस अपीयरेंस, और तब यह शब्द अनुमोदन न करने के लिए प्रयोग किया गया है कि द वर्ड इज यूज इन डिसअप्रूवल। आंसर है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड एंटायरली फिट्स टू दिस स्केच। पुरानी आदतें मुश्किल से ही मरती हैं, यह इस स्केच पर बहुत पूर्णता से फिट बैठती है। मैन इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ अ मंकी, जो मानव है वह बंदर का सुधरा हुआ रूप ही है। प्रेजेंटली मैन प्रिंस हिमसेल्फ यूजिंग अ मिरर, आज मानव जो है वो अपना आप को देखने के लिए, संवारने के लिए मिरर का यूज़ कर रहा है। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, मंकी यानी कि ओल्ड वर्जन ऑफ मैन, मानव का प्राचीन प्रारूप, प्रिंट देमसेल्फ विद इट, वो भी इसमें अपने आप को संवारते थे। द सेम ओल्ड हैबिट ऑफ लुकिंग इनटू अ मिरर इज एंजॉइंग बाय दिस मंकी। द सेम ओल्ड हैबिट, उसी तरह से जो पुरानी आदत है जिसमें वह अपने आप को मिरर के अंदर देख रहा है और एंजॉय कर रहा है। वाइल लुकिंग इनटू द मिरर, शीशे में देखते हुए, द मंकी थिंक्स, बंदर सोचता है, एंड एसरटेन्स दैट हिज फेस इज अनचेंज्ड, और वह यह निश्चित करता है कि उसका जो फेस है वह अनचेंज्ड है, बदला नहीं है। ही हैजंट लर्न द ह्यूमन आर्ट ऑफ मास्किंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ही हैजंट लर्न, उसने अभी तक यह नहीं सीखा है ह्यूमन आर्ट, मानव की के गुण कला की, जैसे कि मास्किंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि वह जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है, यानी कि वैसा ही अपने चेहरे को बना लेता है। तो ये स्किल अभी तक उसने नहीं सीखी है। एंड पर्सन्स एंड इट थैंक्स गॉड फॉर कीपिंग इट नेचुरल, और इसके लिए भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान ने उसे प्राकृतिक रखे हुए है, नेचुरल रखा हुआ है, एंड नॉट आर्टिफिशियल लाइक टुडेज मैन, और आजकल के मैन के जैसे, मानव के जैसे उसे आर्टिफिशियल अभी नहीं बनाया है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।